पढ़ लें। सो जैसे ही यह पैर पढ़ने के लिए गई, सो तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया, अखंड सौभाग्यवती बाबा। गांव वाले कहने लगे, कारी तुलसी तुम बिल्कुल ही पगला गए हो का? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? वो को पति मरो रखो है अर्थी में, और तुम कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती बाबा। ऐसा क्यों बोला तुमने? अच्छा होता भी ऐसा है, अगर कोई पैसा वाला है तो फिर उसका नाम बड़ा आदर से लिया जाता है, पूरा पूरा। अगर तुलसीदास जी सेठ जी होते तो पूरा पूरा नाम लगता, सब लोग लेते कि तुलसीदास जी महाराज। वो कहते हैं कि पैसा तेरे तीन नाम, जग्गू, जगदीश, जगन्नाथ। अगर कोई गरीब आदमी हो तो जग्गू, और अगर बड़ा आदमी है तो जगन्नाथ, और बिल्कुल ही गरीब है तो जगूगा। पैसे का ही खेल है भैया। तुलसीदास जी को कह दिया कि अरे तुझे शर्म लगनी चाहिए थी, तू तड़ाका करके बात कर रहे हैं ऐसे तुलसीदास जी महाराज संत से। कैसे कह दिया तूने भी अखंड सौभाग्यवती बाबा? तुलसीदास जी कहने लगे कि भैया मुख से निकल गया राम जी की इच्छा से। गांव वाले कहने लगे कि तू पागल और तेरे राम जी झूठे। तुलसीदास जी कहने लगे, देखो भैया हमसे जो कहना सो कह लो, लेकिन हमारे राम जी के बारे में कुछ मत कहना। गांव वाले कहने लगे कि एक बार नहीं, हम तो फिर से कह रहे कि तुम पगला और तुम्हारा राम जी झूठे। फिर तुलसीदास जी ने रुका। गांव वाले कहने लगे कि बार बार कहेंगे कि तुम पागल हो और तुम्हारे राम जी झूठे। तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती बाबा, तुम्हारा सुहाग अखंड रहे और वो मरा रखो। तुलसीदास जी महाराज कहने लगा कि मैं पागल हो सकता हूँ, लेकिन मेरे राम जी झूठे नहीं। और अगर इस बात को तुम नहीं मान रहे तो उतार दे मुर्दा को नीचे। सब लोगों ने मुर्दा को नीचे उतार दिया मैया। अब मुर्दा को नीचे उतार दिया। तुलसीदास जी कहने लगे, गोला बनाओ और बैठ जाओ सब लोग। तो सब लोगों ने गोला बनाया और बैठ गए। अब तुलसीदास जी महाराज लग गए राम 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 कहने। 4 घंटा बैठे रहे। गांव वाले कहने लगे कि तुलसी तेरे कहने से मुर्दा को उतार दिया है और तुम्हारा राम 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 भी सुन रहे, लेकिन अगर कुछ चमत्कार नहीं हुआ तो इस मुर्दा को बाद में जलाएंगे, पहले तुझे जिंदा जलाएंगे। 4 घंटा से भूखे प्यासे बैठे, अभी तक तुम लोग नहा धो के भोजन भी कर लेते घर जाके, इसको निपटा के। अगर कुछ चमत्कार नहीं हुआ तो मुर्दे से पहले तुझको जला देंगे। आज महाराज तुलसीदास जी महाराज इतने भाव विभोर हो गए कि राम 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 रटते रटते इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। और जैसे ही आज तुलसीदास जी महाराज ने उसके कान में कहा राम, स्वयं मुर्दा उठ के बैठ गया। जैसे ही मुर्दा उठ के बैठा तो सब लोग कहने लगे, भैया राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उसी दिन से ये प्रथा चल गई कि राम नाम सत्य है। बीच में मुर्दा यही से उतार देते कि हो सकत के जिंदा हो जाए, जब हो तो इसलिए बीच में उतारा जाता है। दूसरी कथा एक और आती है भैया। महादेव कहते हैं कि जब अर्थी घर से जाती है और अगर मुर्दे को उसकी जो भी क्रियाएं रहती हैं, पिंडदान, अग्निदान, कपाल क्रिया इत्यादि जो भी, अगर ये सब भी ना हो पाए मैया, थोड़ी थोड़ी आगे को खसक गया, खसक गया मैया, कोई दिक्कत नहीं है तक और चली आओ थोड़ी थोड़ी। भैया लेकिन स्टैंड देखना, कल गिरा दिया था किसी ने मोबाइल, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। एक बार प्रेम से बोलो हर हर, जोर से बोलो सभी, हर हर। अरे मेरे भोले बाबा का, मेरे भोले बाबा का जग में बोलबाला है। मेरे भोले बाबा का जग में बोलबाला, मेरे भोले बाबा का जग में बोलबाला है। मेरे भोले बाबा का
भोले बाबा का वाला है। मेरे भोले बाबा का जग में बोल वाला है। मेरे भोले बाबा का जग में बोले वाला है। मेरे भोले मेरे भोले बाबा का जग में बोल वाला है। मेरे भोले बाबा का जग में बोले वाला। ताली बजाते हुए सभी। हाथ में त्रिशूल सोहे, गले मुंड माला है। ओ हाथ में त्रिशूल सोहे, गले मुंड माला है। 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 संग में है, संग में है, संग में माँ गौरा है। तीन नेत्र वाला है मेरे भोले बाबा का, जग में बोले वाला है। ओ मेरे भोले बाबा का जग में बोले एक बार और भाग बोले शंकर भगवान की। भोले की डमरू प्यारी, गले नाग काला है। भोले के डमरू प्यारे, गले नाग काला है। भोले की डमरू प्यारी, गले नाग काला है। भोले के डमरू प्यारे, गले नाग काला है। भोले की डमरू प्यारी, गले नाग काला है। भोले की डमरू प्यारी, गले नाग और काला है। नंदी पे हो, नंदी पे सवारी है। गले मुंड माला है मेरे भोले बाबा का। ओ भोले भोले वाला है। ओ मेरे भोले बाबा का जग में बोल वाला है।
काशी विश्वनाथ भगवान की। किसी ने बोला है कि नहीं? हमें तो सुनाई नहीं दिया मैया। एक बार जोर से बोलो हर हर। हाँ। तो कथा कहाँ चल रही थी? तुलसीदास जी की कथा चल रही थी। हाँ, यहाँ सुना है करो करे मैया, सुनती रहो करे। आज यह चमत्कार हुआ, बाबा ने आशीर्वाद दिया और उसका उद्धार हो गया। क्योंकि भगवान अपने भक्त की लाज बचा लेते हैं। और मैया भोलेनाथ ने यहाँ कह दिया कि अगर किसी की यह क्रियाएं ना हो पाए, रसोई गंगा जली की पूजन अच्छे से नहीं हो पाए, वह गया जी ना जा पाया हो, पिंडदान अच्छे से नहीं हुए हो, राधे जय श्री राधे। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर ये क्रियाएं ना हो पाए और उस मुर्दे को अगर आप बेल के वृक्ष के नीचे उतार दिया जाए तो उसकी फिर सदगति हो जाती है। बेल के वृक्ष के, बेल का बड़ा महत्व है। आगे कथा आ रही, हम आपको बतलाएंगे कि बेल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे बेल प्रकट हुआ और क्यों इतना अत्यधिक भोलेनाथ को प्रिय है कि उनने वरदान दे दिया कि अगर मुर्दे को बेल के वृक्ष के नीचे उतारोगे तो उसकी सदगति हो जाएगी, भले ही उसने जीवन काल पाप किया। अब अपन को आजकल पता आता है नहीं कि बेल की वृक्ष के नीचे उतारा जाता है मुर्दा को। अपन लोगों को तो केवल इतना ही पता है कि बीच में उतारा जाता है, सो अपन लोग मग्गा के नीचे उतार देते हैं। सो अगले जन्म में महान दारूखोर पैदा होता है और देसी कच्ची मग्गा की पीता है। कछु कछु लोग बमूरा के नीचे उतार देते हैं, सो फिर अगले जन्म में वह लड़ंखा हो जाता है। अब पता था कुछ है ही नहीं, सब भूलत जा रहे। वो तो अपने यहाँ गई, किसी से पूछो भैया ऐसा क्यों होता है कि ये नहीं पता, वो तो होता है, सियानों से चला आ रहा है। सियाने मर गए, उनको नहीं था पता, और अपन और मर जाएंगे तो अपने बाल बच्चों को फिर होगा ही कहाँ से पता। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। ये सारी जानकारी रखनी चाहिए, नहीं तो फिर वो तो वही बात हो गई कि भतेर की बिलैया जैसी बात। भतेर की बिलैया जानते हो आप लोग? भतेर की बिलैया ऐसी होती है, एक बार पहले की बात है कि एक बालक का था जन्मदिन। सो उसके दादा ने पूरे गांव में बुलावा करवाया, सबका निमंत्रण हुआ। अब आजकल तो जन्मदिन की पार्टियां खूब होती हैं, छोटी छोटी सी बात हो गई, लेकिन पहले के समय में बहुत बड़ी बात होती थी। काहे कि विवाह शादी में खाने को बहुत मुश्किल से मिल पाता था। देखा तो नहीं, लेकिन हमने सुना है दादाजी लोगों से कि पंगत में पे आलू और भटाई ऐसे ही मिल जाते थे कि खुदा ही पत्तल पे रख के भर्त बना लो, नमक मिला लो और खा लो।
श्री राधे। बोलिए शंकर भगवान की। मैया आप लोग आगे को खसके आओ, आ जाओ, खसकत आओ। संसार तो सब आगे बढ़ भी कुछ है, मन लो आगे नहीं आती जाओ, और आगे जी जगह भर जाए सब खाली। पीछे बहुत आ रही हैं भैया लोग, लाइन लगी हुई है, दूर तक दिखा रही है हमारी। आ जाओ एक ही बार के आराम से मैया बैठ जाओ बिल्कुल आगे से, ताकि बार बार अपन को ना बोलना पड़े, और बीच में गैप मत रखना। जो पीछे आएगा सो वो पीछे ही बैठेगा, पीछे वाले आगे आ जाते, आगे वाले पीछे हो जाते।